तो अल्लाह के ऐसे ऐसे नेक बंदे भी आपको देख रहे हैं जिनको एक नेक नीति और अच्छे सहारे की ज़रूरत है। तो अगर वो आपका ये सारा कर्ज उतारता है बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी डिमांड से, तो आप उनसे शादी करना चाहेंगी? हमारा कर्ज उतार देंगे तो मैं उनसे शादी करने का रजामंद हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी कौम की बेटी और बहन मौजूद है कि जो इस छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में लोगों के घरों में काम करती हैं। इनके वालिद साहब जो हैं इनको छोड़कर चले जाते हैं और वो दूसरी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, दूसरी शादी कर देते हैं। अम्मी जो इनकी हैं वो काफ़ी किस्म की बीमारी में मुब्तला है और ये 3-4 बहन भाइयों को खुद ही सपोर्ट करती है। कभी लोगों के घरों में काम कर रही हैं, कभी सुपर स्टोर पे काम कर रही हैं, साथ अपनी एजुकेशन भी कर रही हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके वालिद साहब इनको क्यों छोड़कर चले जाते हैं, क्या वजह है, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिजा। अलीजा, मुझे ये बताइएगा कि कैसा मामला हुआ कि आपके वालिद साहब है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं? मैं छोटी सी थी और मेरे बहन भाई भी छोटे थे, तब का है मेरे पापा और मम्मा का झगड़ा हुआ था और मम्मा ने कहा कि आप उनके पीछे क्यों जाते हैं, और पापा ने कहा हाँ मैं जाता हूँ, क्या हुआ है। तो पापा ने मम्मा को पता नहीं क्या कहा और इतना झगड़ा हुआ है और पापा ने फौरन डिवोर्स मंगवाया और मम्मा को दे दिया और वो चले गए। उसके बाद आए ही नहीं, कभी भी नहीं आए हमारे घर में। इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों के घरों में काम करने जाती हैं, कभी आपको खुद पर दुख होता है कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी खेलने वाली उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है, और आप इतनी छोटी सी उम्र में लोगों के घर में गुलामी करती हैं, तो दुख नहीं होता कभी खुद पर? होता है, लेकिन क्या करें, हमारे घर के ही इतने दुख है कि अपना दुख, घर के दुखों को देख के अपना दुख भूल जाता है। मेरी मम्मा बीमार है, मेरे बहन भाई कभी कभी रोना शुरू हो जाते हैं कि आप ये हमारे पास ये चीज नहीं, ये चीज नहीं है। तो मुझे इतना दुख होता है, हमारे घर का रेंट, ऊपर से बिजली, ये हमारा सारा कुछ उतरा हुआ है। और वो हमें मालिक मकान इतनी बातें सुनाते हैं, कहते हैं कि ये आपने इधर रह के हमारे घर का सत्यानाश उतार दिया हुआ है। और वो हमें इतनी बातें सुनाते हैं ना, तब हमें इतना दुख होता है, लेकिन हम चुप कर जाते हैं। उन्होंने हमारा घर, इधर पूरे घर का सामान उठा के बाहर भी 2-3 दफा रखा हुआ है, लेकिन हमने उनकी मिन्नत करके अंदर कहा कि अंकल प्लीज रख दें। उन्होंने बहुत मुश्किल से अंदर रखा है वापस। हमने इतनी मुश्किल से वापस रखवाया सामान, और हमारा 6 महीने का किराया देने वाला है घर का, बिजली का बिल, घर का रेंट, छोटे छोटे भाई हैं आपकी, छोटी छोटी बहनें हैं आपके, उनके स्कूल के अखराजात, उनके खाना पीने के अखराजात, अम्मी की दवाइयों के अखराजात, आप अकेली किस तरह मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल से। मैं बाहर काम करने के लिए किसी के घर में चली जाऊँ तो ऊपर से सफाई कर रही होंगी, ऊपर से वो गुजर जाएंगे, वो कहते हैं कि सफाई तुम नहीं ठीक करती हो, ऐसे नहीं करती हो। इतना फिर मेरे दिल को दुख होता है। और बहुत मुश्किल से बाहर कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लिजा, आपको क्या करने की ख्वाहिश से आपके पापा आज आपके साथ मौजूद होते? कुछ बड़ा करने की आपकी ख्वाहिश थी? स्कूल में बचपन की क्लास से उम्र में स्कूल टीचर पूछते हैं क्या बनने की ख्वाहिश है, बहुत लड़कियां कह रही होती मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो उस बचपन की ख्वाहिश आपकी क्या थी? मेरी बचपन की ख्वाहिश थी मैं साइंटिस्ट बनूं और हम पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं कि हमारा पाकिस्तान बुलंदी पे चला जाए और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही ना हो, कि हमें ना किसी सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़े। मेरी अभी तक यही ख्वाहिश है, हाँ साइंटिस्ट बन जाऊं। परेशानी में अभी तक मेरे दिमाग में ये घर की टेंशनें गूंज रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। साइंटिस्ट से लोगों के घरों की, कह सकते हैं, कचरा उठाना और बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को मैनेज करना, तो दुख होता है आपको कि मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी या इंजीनियर बनना चाहती थी या डॉक्टर बनना चाहती थी, तो आज आप अपनी जवानी में ही इस हालत में चली गई? बहुत दुख होता है जब मैं किसी की सफाई कर रही होती हूँ और उनके बच्चे स्कूलों से आते हैं और मैं ये सोचने लग जाती काश मैं भी पढ़ती और एक बड़ी साइंटिस्ट बन सकती। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने घर के हालातों को देख के बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, बहुत ही मजबूर हूँ। और लोगों के घरों में काम करने जाती हैं, कुछ बुरी नज़र वाले भी लोग होते हैं, रास्ते में जाते हैं वो भी लोग बुरी नज़र से देखते हैं। कुछ ऐसे लोग मिले आपको ज़िंदगी में? मिले तो नहीं,
लेकिन वो बदतमीजी जरूर कर लेते, लेकिन उनकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई नहीं मिले अभी तक। मुझे बताइएगा, बहुत सारे अल्लाह के नेक लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी हेल्प करें। और क्या डिमांड करते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों को तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह की हरकतें हैं उनकी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं। बहुत ही सारे पता, लेकिन मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है ना, और मेरी मम्मा को फोन करते हैं और कहते हैं कि शादी करनी, शादी करती, सारा दिन हमारी इज्जत का जनाजा निकालते रहते हैं। और हम मम्मा रोना शुरू कर जाती, कहती है कि मेरी बेटी का इधर इज्जत के सौदे होते रहते हैं हर वक्त, और मम्मा रोना शुरू हो जाती, फिर हम भी रोना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि मम्मा सब्र करें, हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है, ये बहुत मुश्किल वक्त की घड़ी है, इस घड़ी को अल्लाह जल्दी ऊपर से खत्म कर देगा, टाल देगा। बहुत दुखी हमारे हालात है। क्या क्या जरूरियात है आपको? नाज़रीन, इंटरव्यू से पहले भी रो रही थी और कह रही थी कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती हूँ। बहुत लोग तंग करने वाले मिलते हैं मुझे, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि मुझे पता है इन चीज़ों का, मुझे इस फील्ड में पता है कि किस किस तरह के लोग होते हैं। बुजुर्ग बाबे जो जिनकी टांगे कब्रों में गई होती हैं, वो भी इस तरह की जो अपनी बेटियों की तरह मतलब समझ कर इसके साथ फेस किया करें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी बेटी और बीवी मौजूद है। तो क्या क्या जरूरियात है आपको? हमारा इधर घर का रेंट 6 महीने का देना, और उसके साथ क्या कहते हैं, हमारा बिजली का बिल उतर गया हुआ है, मीटर उतर गया, और गैस का भी मीटर उतरा हुआ है। हमारे ना रेंट देने की वजह से हम इधर घर से निकाल देते हैं, और हम इतनी पूरे मोहल्ले वालों के सामने हमारी बेइज्जती करते हैं, और इतना हमें उस वक्त दुख होता है, बहुत ज्यादा। हम बहुत मजबूर हैं। तो अल्लाह के ऐसे ऐसे नेक बंदे भी आपको देख रहे हैं जिनको एक नेक नीति और अच्छे सहारे की ज़रूरत है। तो अगर वो आपको ये सारा कर्ज उतारता है बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी डिमांड से, तो आप उनसे शादी करना चाहेंगी? हमारा कर्ज उतार देंगे तो मैं उनसे शादी करने का रजामंद हो जाऊंगी। नाज़रीन, हमारे साथ अलीज़ा जी मौजूद थी। तमाम तर तफसीलात इन्होंने आपको बताई है कि किस तरह इनके जो वालिद हैं बेदर्दी से इनको यहाँ पर ही छोड़कर चले जाते हैं और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इनको सहारे की भी ज़रूरत है, इनको कर्ज़े की भी ज़रूरत है, अखराजात की भी ज़रूरत है, और यकीन माने कि इनके पूरे कमरे भी इस चारपाई के अलावा और एक टेबल के अलावा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। बहुत ही अफसरदा फैमिली है। बड़े दुख वाली बात है कि हमारे पाकिस्तान में होते हुए इन जैसी खूबसूरत लड़कियां लोगों के आगे दर बदर भीगे मांग रही हैं। नाज़रीन, बड़े अफसोस वाली बात है कि लोग तंग करते हैं, बहुत लोग गलत गलत डिमांड करते हैं, जो ये रो रो कर इनका बुरा हाल है। खुदारा अल्लाह से डरा करें। आप लोगों के भी घर में माएँ बहनें मौजूद हैं, आप इनको इस तरह बुरी बुरी डिमांड करते हैं, आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप अपने मुंह पर ही थूक रहे हैं, अपने मुंह पर आप लाते भेज रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त है और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।